नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बिहार सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुन करके और देख करके आपका मूड बन जाएगा। भाई साहब, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपया जो है बैंक अकाउंट में आ चुका है, इसलिए पूरा फुल कॉन्फिडेंस है मुझे। और आप लोगों को भी पूरा का पूरा फुल प्रोसेस हम बताते हैं कि भाई साहब इसमें मतलब इसका क्या फंडा है। अब देखिए, ये योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा ये योजना चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उन्हीं लोगों को केवल लाभ मिलता है जिनके घर में बेटियां पैदा हुई, मतलब बेटियां जन्म ली हैं। केवल उन्हीं लोगों को जो है इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ मिलता है। अब लाभ किस प्रकार से मिलता है वो पहले ही आप समझ लीजिए, ताकि आपका टाइम जो है वो बर्बाद ना जाए। मान लेते हैं आपके घर में अभी बेटी जो है जन्म ली है, तो आप इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे तो आपको 3,000 रुपया डायरेक्ट ही आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। आधार एनपी से अगर लिंक हुआ तब मान लेते हैं फॉर्म को अप्लाई कर दोगे, अगर आधार एनपी से लिंक नहीं हुआ बैंक में तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, यार एक जनरल पब्लिक सेवा चैनल था उस पे भी यार यही मतलब बेवकूफ बनाने का ही काम होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। पहले आप पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद जाके फॉर्म को अप्लाई करिए। अब देखिए, अगर आपके घर में बेटी जन्म ली हुई है और उनका उम्र 0 वर्ष से लेकर के अभी 2 वर्ष तक अगर है, तभी आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। आप ये चीज आपको क्लियर बता दिए कि आपके घर में बेटी जन्म ली हुई है और उनका उम्र अभी तक में जो है, यानी कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तब तक में जो अगर उसका उम्र 2 साल से अगर कम हुआ तभी इस योजना का आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, पहले ही आपको क्लियर समझा चुके हैं, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप चीज समझ गए होंगे तो अब आपको बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करिए, मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल क्रोम में सर्च करिए ICDS बिहार, केवल इतना डाल करके आपको सर्च करना होता है। जैसे आप सर्च करोगे तो फर्स्ट में जो लिंक आएगा आंगनवाड़ी, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहां पर आने के बाद जो है इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहां क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से फॉर्म जो है कि ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस कॉलम में आपको क्या चीज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है योजना में आपको ये एक ही ऑप्शन, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर 0 से 1 साल बच्चा के लिए है और ऑप्शन जो है 1 से 2 वर्ष के लिए है। अब देखिए, अगर बच्चा जो है 0 से लेकर के 1 वर्ष तक का है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। अगर बच्चा 1 साल से 2 साल, 1 साल से लेकर के 2 साल अगर उसका उम्र हो गया है, 1 साल से 2 साल के बीच में है, तो उस कंडीशन में जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर बता दी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां से उनको सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। अब यहाँ से जो है बिहार के जो भी जिले से आप आते होंगे उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लिए हैं। अब यहाँ पर जो है आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ब्लॉक से आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र का प्रकार पूछा गया, मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं, तो जैसा भी होगा आप उनको सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर ग्रामीण डाले हैं। ये चीज डाल देने के बाद यहाँ से पंचायत सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोग का पंचायत होगा। उसके बाद यहाँ से गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोग का गांव का नाम होगा। तो यहाँ से हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर वार्ड संख्या आपको बताने का, आप कौन से वार्ड से आते हो, तो हम एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ से आपको अपना वार्ड नंबर डालना है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि आधार नंबर माता का, जो भी बच्चा है ना, बच्चा का मम्मी का आधार नंबर जो है आपको इस कॉलम में डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है माता का नाम आधार कार्ड के अनुसार, जो आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है, तो आपका वेरीफाई यहाँ से हो जाएगा। जैसे इतना चीज वेरीफाई कर लोगे, फिर से आपको यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी संख्या आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये दोनों चीज आप वेरीफाई कर लोगे तो यहाँ से आंगनवाड़ी का बॉक्स जो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने नियरेस्ट में, मतलब जो भी आपका आंगनवाड़ी केंद्र होगा वो जो है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है शिशु का नाम यहाँ पर इंग्लिश में मांगा गया है, तो इसमें लिखेंगे शिशु का नाम इंग्लिश में इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है हिंदी में लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर टाइप करोगे ना तो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर पिता का नाम मांगा गया है, तो पिता का, जो भी बच्चे का पिता है उसका पिता का यानी कि पापा का नाम उसका जो है इंग्लिश में इस वाले कॉलम में डालना है, और पिता का नाम जो है इस साइड में हिंदी में डालना है। पिता किसका, किनका पिताजी का, बच्चे का पिताजी का नाम आपको इस वाले कॉलम में डालना है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। अब यहाँ पर कह रहा है माता का नाम बैंक खाते के नाम के अनुसार, यानी कि बैंक पासबुक पे जो माता का नाम लिखा हुआ है, बच्चे का माता जी का नाम, वो नाम आपको यहाँ पर इंग्लिश में डालना है और वही नाम यहाँ पर हिंदी में डालना है। अब यहाँ पर जन्म निबंधन संख्या अगर पता है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर प्रसव की तिथि आपको बताना है कि किस डेट में जो है मतलब बच्ची जन्म ली है, वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है श्रेणी, यहाँ की अपना मतलब कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं वो चीज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, इस वाले कॉलम में मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है टिप्पणी, रिमार्क, मतलब किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, कभी कभार होता क्या है कि मतलब प्रसव के समय में जो है माता का डेथ हो जाता है। अगर उस प्रकार का केस अगर होता है किसी का तो वो इस बॉक्स पर टिक करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो है बैंक विवरण
पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है अपना बैंक खाता संख्या आपको डालना है, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर आपको इस वाले कॉलम में डालना है। आईएफएससी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आईएफएससी कोड सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ से जो आप लोग को अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे में जो है जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, बट यहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो हम डाले हैं वो 0 से 1 डाले हुए हैं, तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ से जो है माँ के साथ में बच्चे का तस्वीर आपको अपलोड करना है। जो अपलोड करेंगे वो 200 KB से कम रहेगा। तो अपलोड जो करना है फोटो कुछ इस प्रकार से फोटो होगा, माँ के साथ में बच्चा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे पर आपको क्लिक करना है, तो आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको यूजर आईडी पासवर्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसको आपको नोट करके रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो है मान लेते हैं किसी का जो है 2 साल का है, यानी कि 1 से 2 साल का है, तो उसका कैसे होगा? तो अभी यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है क्योंकि ये 1 साल वाला का है। अगर यहाँ से हम 0 से 1 से 2 वर्ष का सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर देखिए रेड स्टार लग गया है। तो अब यहाँ पर मैंडेटरी है, अब ये जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अब देखिए जिसका 2 साल से ज्यादा उम्र हो चुका है उसके लिए ये योजना जो है ही नहीं, तो वो लोग इसमें फॉर्म को नहीं भरेंगे, भरने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद जो है फिर से आपको दोबारा लॉगिन करना होगा, तो फिर से आ जाइएगा यहीं पर। यहाँ पर आने के बाद फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले से रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, जैसे मैं आपको बताएं मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे पर क्लिक करना है। जैसे वहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिख जाएगा, वही यूजर आईडी यहाँ पर डालना है और पासवर्ड डालना है। इसके कैप्चा आपको इस बॉक्स में डालेंगे और यहाँ से लॉगिन करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन कर लोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपका नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है फाइनल सबमिट हो चुका है। बस आपको लॉगिन करके यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा, फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आ जाएगा अंतिम रूप दे, आवेदन को अंतिम रूप दे या फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है नीचे करोगे और दोबारा आपका पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद सब डिटेल्स देख लीजिएगा, नीचे में आ जाएगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। बस यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। दोबारा स्टेटस चेक करने के लिए फिर से लॉगिन करके यहीं पर आपको आना होगा एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जो है क्लिक करके अपना आवेदन का स्टेटस जो वो आपको चेक करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त जो है कहीं पर आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया है। वो इसलिए नहीं मांगा गया दोस्तों क्योंकि आपका जो पैसा आएगा वो आधार कार्ड पे ही आता है। अगर आपका आधार NPCI लिंक हुआ बैंक अकाउंट से तभी जाकर के आपका पैसा आएगा। अब पेमेंट आने में जो है लगभग आपका 2 से 3 महीना का समय लग सकता है। अब देखिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आपका एक प्रिंट आउट निकलेगा लास्ट में आकर के, वो प्रिंट आउट जो है आपको अपने आंगनबाड़ी पे जाना है और वहां पर दे देना है। उसको केवल उतना ही काम रहेगा और उनके द्वारा जितना जल्दी वेरीफाई हो जाएगा उतना जल्दी आपका पैसा आ जाएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। हम आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिए A to Z। अब इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ तो फिर से हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बना करके समझा देंगे और बता भी देंगे कि किस प्रकार से क्या चीज करना होता है। वैसे हम आपको सब कुछ बता ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करते हैं हम एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।